गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम पार्ट दूसरी का भालू ने खेली फुटबॉल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूरे पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ूंगी, उसके बाद हम डिस्कस कर गए कि हमने कल क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से अपनी रिमझिम किताब निकालिए सभी और उसका पार्ट दूसरा निकालिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। फिर हम आएंगे तीसरे पन्ने पर। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाएं। तो बच्चों, तो पहले वाले भाग में हमने ये पढ़ा था कि सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, और क्या था ना, जो भालू साहब थे, भालू था, वो क्या कर रहा था, वो सैर पर सर्दियों के मौसम में एक दिन सुबह सैर पर निकल आए थे। आ तो गए थे, लेकिन बेचारे पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र एक जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ पे एक शेर का बच्चा अपने आप को सिमट कर सोया हुआ था। और उन्हें जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, किसकी, भालू की उस पर नज़र पड़ी, तो वो क्या हुआ, उन्हें लगा वो फुटबॉल है, उन्हें फुटबॉल जैसा लगा। तो वो उन्होंने सोचा क्यों ना उस फुटबॉल से खेलकर थोड़ी सी गर्मी हासिल कर लूँ। तो उन्होंने ज़ोरदार उसे पैर से उछाल दिया, मतलब किक मारा। तो जैसे ही उन्होंने पैर से उछाला, बेचारा शेर का बच्चा जो सोया हुआ था, वो हड़बड़ी में डर के मारे दहाड़ते ही हड़बड़ी में, मतलब जल्दी में उसने जो पेड़ की एक डाल को पकड़ ली। लेकिन वो डाल भी बेचारी क्या है, पतली थी, उसका भार संभाल नहीं पाई और टूट गई। तो वैसे ही शेर का बच्चा नीचे गिरने वाला था। जैसे ही वो गिरने वाला था, भालू साहब को सब समझ में आ गया कि उनसे क्या गलती हो गई। तो कहीं शेर के बच्चे को चोट ना लग जाए, तो वो जल्दी से फुर्ती से दौड़े और उस बच्चे को लपक लिया। ठीक है, तो कल तक हमने, मतलब पिछले भाग में हमने ये पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। आगे क्या होता है ना, अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। जैसे ही भालू साहब ने उसे लपक लिया, पकड़ लिया, उसके बाद शेर के बच्चे ने उन्हें इशारा करते हुए कहा कि वो फिर से उन्हें उछाले। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, जब आपके घर में भैया या फिर आपके पापा मम्मी आपको जब उछालते हैं, या फिर आप जब झूले पे बैठते हैं, तो आपको उछलने में बहुत मज़ा आता है, आपका मन करता है बार उछलने का। तो वैसे ही शेर का बच्चा, उसे मज़ा आने लगा था, क्योंकि वो तो गिरा नहीं था, चोट नहीं लगी थी, उसे मज़ा आने लगा था। तो उसने क्या किया, उसने भालू साहब को कहा, मुझे फिर से उछालिए। ठीक है, एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। तो एक बार क्या किया, भालू दादा ने फिर से उछाला उसको, उस बच्चे की बात मान ली, फिर से उछालने लगे उसे। फिर 2 बार उछाला, फिर 3 बार उछाला। इस बार ये सिलसिला बार यही होने लगा और वो बार जिद करने लगा, मुझे फिर से उछालो, मैं फिर से उछलना चाहता हूँ।
ठीक है। तो शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। ऑब्वियसली वो जब बार बार उछलने के लिए कह रहा है मतलब उसको मज़ा आ रहा था वो, लेकिन उसे तो मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भालू साहब की हालत ख़राब हो चुकी थी। परंतु भालू थककर परेशान हो गया था, क्योंकि वो बार बार उछालकर वो थक चुके थे, ठीक है। और शेर के बच्चे से क्या हुआ, परेशान हो चुके थे। ओह, किस आफत में आप फंसा। तो भालू साहब कहने लगे, मैं ये किस मुसीबत में आप पहुंचा, क्यों मैं आया, क्यों मैंने इसे पैर से उछाला और क्यों मैंने इसको लपका, सो दैट कि वो क्या करने लगा है, फिर से मुझे उछालने के लिए कह रहा है। अब मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। तो क्या किया ना, 12वीं बार मतलब 11 बार वो उसे उछाल चुके थे, अब थी 12वीं बार मतलब 12th टाइम, ठीक है। सो 12वीं बार जैसे ही उसे उछाला, भालू साहब क्या किए, उसको उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगा ली, वो भाग चले गए, दौड़ लगाई और वो वहाँ से गायब हो गए। अच्छा, अब बताओ, अगर भालू गायब हो गया तो शेर के बच्चे का क्या हुआ होगा। अरे सच्ची, वो तो गिर ही गया होगा ना। तो देखते आगे क्या होता है। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। तो अब क्या हुआ, जो शेर का बच्चा था उसे तो पकड़ने के लिए कोई नीचे खड़ा नहीं था, तो वो ऊपर से जैसे ही उछल कर नीचे आया, धड़ाम से जमीन पर गिर गया, ठीक है। और डाल जो है वो टूट गई। क्या हुई ना, वो जो डाल थी वो टूट गई उससे। तभी माली वहाँ आ गया। माली कौन, जो आपके बगीचे की देख रेख करता है, उसे हम माली कहते हैं। तो क्योंकि माली देख रेख करता है, जैसे उसको आवाज़ सुनाई दी कि डाल टूट गई है, कहीं पे कुछ हुआ है, तो वो दौड़कर वहाँ चला आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा मतलब डांटने लगा। जैसे ही आप घर पे अगर आप बाय मिस्टेक आपसे कोई चीज़ गिर जाती है तो क्या होता है, मम्मी फटाफट से आके आपको क्या कहती है, क्यों गिराया, कैसे गिराया, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों आए थे। तो मम्मी बरसने लगती है, आपकी जो माँ है आप पर बरसने लगती है। वैसे ही माली आ गया और उस पर बरसने लगा कि तुमने ये डाल तोड़ दी है। तो डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। तो उन्होंने कहा, तुमने मेरी डाल तोड़ दी तो अब मुझे हर्जाना दो, ठीक है। तो हर्जाना मतलब जैसे कि पेनल्टी जिसे आप कहते हो, मतलब क्षतिपूर्ति या फिर मुआवजा कहते हो, ठीक है। जैसे ही जो चीज़ मना की गई हो, वहाँ पे जब आपको कहीं जाना होता है जहाँ पे नो एंट्री होती है और आप चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको हर्जाना भी देना पड़ता है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, आपको पता है ना, वायरस चल रहा है। तो जो लोग बिना वजह बाहर घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए, उन्हें भी हर्जाना देना पड़ रहा है। वैसे ही जो माली है उसने क्या कहा कि चलो अब मुझे हर्जाना दो, तुम मेरे बगीचे में आकर तुमने मेरी डाल तोड़ दी है, अब मुझे मुआवजा तुमसे चाहिए। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। क्या कहा उसने, अरे रुको रुको, मुझे थोड़ा ठीक तो होने दो। एक्चुअली वो क्या करना चाहता था, वो सोच रहा था कि मैं अब क्या करूँ जिससे यहाँ से बच पाओ। तो उसने माली को कहा, रुको रुको, थोड़ा ठहर जाओ, मुझे थोड़ा सोचने तो दो, दिमाग तो लगाने दो, मैं ठीक तो हो जाऊँ, ठीक है। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। तो क्या हुआ, माली जैसे ही वहाँ से गया, उसने बोला ठीक है, माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो क्या कहा उसने, ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम पहले ठीक हो लो, उसके बाद तुमसे मेरी बातचीत करूँगा मैं तुमसे। तभी माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। तो जैसे ही माली वहाँ से चला गया तो शेर का जो बच्चा था 9 2 11 हो गया। मतलब जैसे ही आप देखते हो मुसीबत में होते हो और आपको कोई भी एक चांस मिल जाए बच निकलने का, तो आप भाग जाते हो, वैसे ही उसे वहाँ पे चांस मिल गया। माली नहीं था और वो वहाँ से भाग गया। और क्यों भाग गया, क्योंकि उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। क्या, जान बची तो लाखों पाए। जैसे हमारी कहावत है ना, जान बची तो लाखों पाए, घर को लौटकर बुद्धू आए। तो वैसे ही मुसीबत में किसी तरह अगर फंस गए हो तो वहाँ से सुरक्षित निकल जाना, ठीक है, सुरक्षित होकर निकल जाना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम आएंगे इसकी शब्दार्थ की तरफ। तो चलो हम शब्दार्थ देखते हैं क्या है। सबसे पहला है आओ देखा ना ताओ। आओ देखा ना ताओ क्या ना, बिना सोच विचार कर, मतलब बिना सोचे समझे हम जब कोई एक्शन लेते हैं तो उसे कहा जाता है आओ देखा ना ताओ। आफत, आफत का क्या अर्थ है, मतलब मुसीबत या फिर कोई कठिनाई। जैसे कि भालू साहब के निकल जाते ही शेर का बच्चा जैसे गिर गया, शेर का जो बच्चा है शावक है वो नीचे गिर गया, तो वो मुसीबत में आ गया था ना, आफत में फंस चुका था। और भालू भी ये सोच रहा था कि ये तो मुझे बार बार उछालने के लिए कह रहा है, मैं भी किस मुसीबत में फंस गया इसके साथ।
फिर है माली। माली कौन है ना, बागवानी करने वाला, मतलब बगीचे की देखरेख करने वाला। फिर आता है आपका हर्जाना। हर्जाना क्या है, फिर है आपका हर्जाना, ठीक है, हर्जाना। क्षतिपूर्ति मुआवजा। क्षतिपूर्ति मुआवजा, मैंने आपको कहा जैसे कि आप आजकल आप देख रहे हैं, आप सभी घरों पे बंद है, बाहर कोरोना वायरस चल रहा है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वैसे ही हमारे जो सरकार ने बहुत सारे नियम किए कि आप मास्क पहनकर बाहर निकले, अगर अति आवश्यक काम हो तभी बाहर निकले। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मान नहीं रहे हैं, बिना मास्क पहने बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें मुआवजा भरना पड़ रहा है, ठीक है ना, हर्जाना भरना पड़ रहा है, उसे कहा जाता है क्षतिपूर्ति मुआवजा। फिर है 9-2-11 होना, तुरंत भाग जाना। 9-2-11 का अर्थ क्या है, मतलब तुरंत भाग जाना, जैसे ही मौका मिले और वहाँ से खिसक जाना। फिर आपका एक अंत में आता है क्या, अंत में एक और कठिन है शब्द तो नहीं है, एक वाक्य है जो है 6 नंबर, क्या है, जान बची तो लाखों पाए। इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ है मुसीबत से किसी तरह सुरक्षित निकल जाना। इसका क्या अर्थ है कि मुसीबत में किसी भी तरह सुरक्षित निकल जाना। ठीक है, तो किसी भी मुसीबत में अगर आप फंस गए हो और उसमें से आप सुरक्षित निकल गए तो उसे कहा जाता है जान बची तो लाखों पाए। तो आज के हमारे शब्दार्थ खत्म हो गए और आज हमने इस पाठ को अच्छे से समझा, भालू, शेर और माली के बीच की बातों को समझा, पढ़ा। तो अब मैं आपसे कुछ सब प्रश्न पूछना चाहूँगी। तो मुझे पहले बताइए, कौन सा मौसम चल रहा था? पाठ के अनुसार भालू साहब कौन से मौसम में सैर पर निकल आए थे? सर्दियों के मौसम में। कौन सिमट कर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था? शेर का बच्चा। ठीक है, डाल टूटने पर कौन नीचे गिरने वाला था? वेरी गुड, शेर का बच्चा नीचे गिरने वाला था। तो शेर के बच्चे को नीचे गिरने से किसने बचा लिया? भालू ने। कौन ये सोचने लगा कि मैं आकर किस आफत में फंस गया? भालू ये सोचने लगा कि मैं ये किस आफत में आ फंसा। तो कितनी बार भालू ने उसको उछाला था? 12 बार उसने, भालू साहब ने उसे उछाला था। तो माली शेर के बच्चे से क्या मांगने लगा? हाँ, उससे हर्जाना मांगने लगा। क्यों हर्जाना मांगने लगा? वेरी गुड, क्योंकि उसने उसकी जो डाल थी, उसके पेड़ पौधे जो थे वहाँ पे उसने पेड़ लगाए थे, जिसकी देख रेख वो कर रहा था, उसकी एक डाल तोड़ दी थी। ठीक है, तो आज हमने इस पाठ को अच्छे से समझा। फिर तीसरे भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज आप जाके इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट भाग में जब मैं आपको प्रश्न उत्तर पूछूंगी, तब आपके डाउट मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, सो बाय एवरीवन।